तंत्र राज में भी कस्य का नवत्व के साथ ही अन्वय है, ध्यान में है ना। उसका देह के साथ, देह पद के साथ ठीक सीधे अन्वय नहीं है, देह पद के साथ सीधे अन्वय नहीं है। तो क्या तात्पर्य निकला? देह रंध्र नवत्वेन, अब ध्यान दें, देह रंध्र नवत्वेन गुरोर नवत्वम भासते। उपाधि से जैसे भेद भाषित होता है, ऐसे शरीर के नवरंध्र रूप उपाधि से गुरु का नव रूपता भाषित होती है। ये अर्थ निकला। स्वदेहगत नवरंध्राणि नवनाथा इत्यावत। क्या निकला? अब देखो भावना क्या करोगे आप? आपके शरीर के अंदर जो नवरंध्र हैं, वही नवनाथ हैं, वही नवगुरु। इस रूप में भावना करना है। तो गुरु को पहले अंदर बैठा लेना है। तो गुरु जो है नवरंध्र से अभिन्न है और उनका स्वरूप विमर्श रूप है। और यहाँ पर सुषुम्ना, वो समष्टि है सुषुम्ना, समष्टि है सुषुम्ना, और व्यष्टि में है नवरंध्र। और नवरंध्र का सुषुम्ना के साथ, उसके साथ संबंध कैसे बनेगा? नाड़ियों के साथ संबंध बनेगा। तो दो नाड़ियों का, एक नाड़ी का जो संबंध है, उसी संबंध को लेकर के वो सुषुम्ना हो गया समष्टि उपाधि, और ये रंध्र हो गया नाड़ियों के साथ व्यष्टि उपाधि। और इन्हीं उपाधियों के साथ वह गुरु एक है, सुषुम्ना अवच्छेद से विवेक रूप से एक है, और इनके कारण नौ हो गए। हाँ, नाड़ी रंध्र देखिए, अभी आएगा। तेषु श्रोत्रद्वयम वाक्य दिव्य, देख लीजिए। अब आ गया स्वामी जी, आप बड़े छटपटा रहे थे। वो श्रोत्रद्वय और वाक्य ये हो गए दिव्योग है, और दृग्द्वयम उपस्थ सिद्ध होगा, ध्यान में है ना। दो नेत्र और उपस्थिति हो गया सिद्ध होगा। इतरे मानव इति संप्रदाय, यही संप्रदाय है, यही परंपरा है। एतद विमर्श नवकस्य मूलभूत। अब देखिए, ध्यान दे उस पर। ये विमर्श नवकस्य मूलभूता कौन है? सुषुम्ना नाड़ी व सुषुम्ना नाड़ी ही ये जो है समष्टि। सरंध्र सुषुम्ना मूल भागे, देखो सुषुम्ना में भी रंध्र है ना, नाड़ी के अंदर रंध्र है, तो उसके मूल भाग में श्रोत्रादि नाड़ी नाम मिलितत्वेन, श्रोत्रादियों को जानने वाली नाड़ियां उसी से मिली हुई हैं। इसलिए सुषुम्ना व छिन्न चित शक्ति रेव, ध्यान दीजिएगा, सुषुम्ना व छिन्न जो चित शक्ति विवेक रूपा, वही तत्त नाड़ी द्वारा तत्त विषय अभाषकत्वा, उन नाड़ियों के द्वारा उन विषयों को प्रकाशित करती है। इसलिए सुषुम्ना हो गई समष्टि, और जो है ये जो ज्ञान हो रहे हैं ये व्यष्टि। जैसे नित्या कला हो गई वो समष्टि, और पंचदश नित्या हो गई व्यष्टि। जैसे चिद रूपा हो गई समष्टि, और श्रोत्र शक्ति, घ्राण शक्ति इत्यादि करके जो ये शक्ति है ये हो गई व्यष्टि। अब देख लो, अब इसके लिए प्रमाण देते हैं। नाड़ी नाम अवस्थान प्रकारो यथा, नाड़ियों का अवस्थान प्रकार इस प्रकार है। क्या है? प्रागुक्त मूलाधारस्य मध्यस्थस्त्र्यस्र मध्यतः सुषुम्ना पृष्ठवंशाख्य वीणा दंडस्य मध्यगा मूर्धनि ब्रह्मरंध्रांता नासाग्राद्वादशांगुला तन्मूलात् पायुगा प्रोक्ता अलम्बुसाख्यातु नाडिका। इतना देख लो। पहले से प्रकरण चल रहा है, तो कहा प्रागुक्त जो मूलाधार है, इसके पहले मूलाधार का वर्णन नाटक, मूलाधार का वर्णन इसके पहले वहाँ आया है।
अब कहा कि मूलाधारस्य मध्यस्थ, मूलाधार के मध्य में एक त्रिकोण है। वहाँ का मतलब कहाँ? अरे जहाँ का एक प्रकरण है, जहाँ का प्रकरण, जहाँ का प्रकरण। अब आप तो जानते हैं, इसका वर्णन हो चुका है, मूलाधार में आपको बताया है त्रिकोण है ना। वो त्रिकोण के मध्य में ये सुषुम्ना जो है, ये जो पीठ के पीछे जो ये है ना रीढ़ की हड्डी, वही हो गया पृष्ठवंश है। पृष्ठवंशाख्य हो गया वीणा दंड, इसका नाम है वीणा दंड। हाँ, इसका नाम है वीणा दंड। किसका? मेरुदंड। मेरुदंड आप बोलते हैं ना, इसी का नाम है वीणा दंड। इसके मध्य का, इसके अंदर से, इनके मध्य भाग से जाती है। इस वीणा रीढ़ की हड्डी के मध्य भाग से जाती है। कहाँ से? मूलाधार से चलती है। मूलाधार से निकल करके और जो है मूलाधार के जो है त्रिकोण के मध्य से निकल करके और कहाँ तक जाएगी? मूर्धनी ब्रह्मरंध्रांता। मूर्धा में ब्रह्मरंध्र पर्यंत जो है सुषुम्ना जाएगी। वो ब्रह्मरंध्र कहाँ है? कहा नासाग्र से 12 अंगुल ऊपर तक है। नासाग्रात 12 अंगुला है। हाँ, तभी तो ब्रह्मलोक उसका संबंध बनेगा। ऊपर निकलेगा। अरे भाई, इसीलिए तो जो है वह 12 अंगुल जो है वह उसका वो आभा है ना, वहाँ तक। हाँ, सब जगह है। उस पर बहुत बातें हो चुकी हैं। उसमें सुबोधय में विचार कर लिया है, इसलिए इसको जरा हमको जल्दी चलना है ना, नहीं तो होगा ही नहीं, जो है पूरे नहीं होगा इसे। पहले तो सोचा था 3 दिन में करा लेंगे, पर वो है गति से नहीं चलेंगे तो ये पूरा नहीं होगा। तन मूलात पायुगा प्रोक्ता, समझे कि नहीं? अब उसी मूल से देखिए, उसी मूलाधार से, सुषुम्ना के मूल से, यहाँ देना है जो सुषुम्ना के मूल से पायु स्थान में जाने वाली जो नाड़ी है उसका नाम है अलम्बुसा। क्या नाम है? इसी के आधार पर आप लोगों को नाड़ी वो उसमें लिखा दिया है, 9 जो किया है ना उसमें लिखा दिया ना, अलम्बुसा नाम की नाड़ी है। और अब देखो, त्रयस्त्रयाग्राद उत्थिता नाड़ी कुहूर नाम ध्वजांतका, और उसी त्रिकोण से है, समझे कि नहीं? उसी त्रिकोण के अग्रभाग से उत्थित जो नाड़ी है उसका नाम है कुहू। वो कहाँ जाती है? वो मूत्र स्थान तक जाती, ध्वजांतका। अच्छा, तद वाम दक्ष पार्श्वाभ्याम सविष्टोदर वारणी। अब वो सुषुम्ना का जो है ना दाहिने और बाएं है? इस 2 तरफ से नाड़ी निकलती है, जो है जिसका नाम क्या है? विश्वोदर। विश्वोदरा एक का नाम है, दूसरे का नाम वारणा है। ये कहाँ जाती है? ये दोनों नाड़ियाँ कहाँ जाती हैं? जठरांता सर्वगा च प्रोक्ति तद वद अनंतरी। आगे ये यहाँ तक जाएगी, जठरांता सर्वगाच। अब देखो, जठरांता तक ले लो, जठर प्रदेश, ये जो पार्श्व भाग है इसमें ये दोनों तरफ जाती है। एक तरफ कौन जाएगी कि जो है वह विश्वोदरा जाएगी, और एक तरफ जाएगी कौन? हाँ, वारणा जाएगी। तो वो दाहिने तरफ है, वो बाएं तरफ है, ये 2 है। तो जठरांति यही माना जाएगा, ये पार्श्व। अब सर्वगा च प्रोक्ते तदवंतरे हस्त जिह्वा यशशून्य। अब यहाँ पर जो सर्वगा शब्द आया है, सर्वगा होगी, वो वहाँ तक जाती है, पर वो सब जगह फैल जाती है वहाँ जाकर।
वही क्योंकि वो आगे विश्वोधरा और दूसरे जगह ऐसा आता है कि जो आप खाते पीते हैं इन सबको पचाने का काम वही करती है। विश्वोधरा और बाह्य। हाँ, उन्होंने भी अपने उसमें लिखा दक्षिणामूर्ति में अपने सुरेश्वराचार्य कि पानी को पचाने का, भोजन को पचाने का यही नाड़ियाँ काम करती हैं, इसलिए यहाँ जाकर के वो फैल जाती है, इसलिए इनको सर्वगा कह दिया। अब तद्वद अंतरे उसके बाद ये देखो हस्त जिह्वा यशस्विनी है। अब हस्त जिह्वा नाम की एक नाड़ी है और यशस्विनी नाम की एक नाड़ी है। वह पादांगुष्ठांत विस्तृति, वो कहाँ पर गई है? पैर के अंगूठे तक जाती है। कहाँ तक जाती है? पैर के अंगूठे तक जाती है। एक दाहिने तरफ जाती है, एक बाएं तरफ जाती है। पहली जो है दाहिने तरफ जाती है, दूसरी बाएं तरफ जाती है। और तथैव ईडा पिंगले द्वे, और इसी प्रकार ईडा पिंगला क्या है? नासा रंध्र द्वया, ईडा बाएं और जो है वह पिंगला दाहिनी। और गांधारी च तथा पूषा, और गांधारी और पूषा है। हाँ, क्रम तो है ही है, हमने लिखा दिया उसमें ना। आप जो नवनाथ में लिखा दिया कि नहीं, कौन दाहिने हैं कौन बाएं हैं, वहाँ पर आपका लिखा हुआ है। तो इसको ले लीजिए कि गांधारी च तथा पूषा नेत्र द्वय गते क्रमात् है, क्रम से वह नेत्र द्वय में जाती हैं। दक्ष नेत्र में कौन है? पूषा, और वाम नेत्र में कौन है? गांधारी। दक्ष नेत्र में पूषा, वाम नेत्र में गांधारी। तथैव कर्णगामिन्यौ, और कर्ण में जाने वाली कौन है? शंखिनी च पयस्विनी, शंखिनी च पयस्विनी। तो इस प्रकार जो है पयस्विनी है दाहिने और शंखिनी है बाएं। पयस्विनी है दाहिने और शंखिनी है बाएं। अच्छा, और जो है इसके बाद देख लीजिए जिह्वाग्रा, जिह्वाग्रगा जिह्वाग्रगा सरस्वत्याख्यैवं नाड्यस चतुर्दश। ये 14 नाड़ियाँ हैं, इनका ज्ञान भी रखना, क्योंकि श्री चक्र की जो वासना आएगी उसमें 14 नाड़ियों का भी जो है एक चक्र में आएगा। ये 14 नाड़ियाँ हैं। अब दूसरा श्लोक में भी वही 14 नाड़ियाँ हैं, पर आप लगाने में आपको कठिनता पड़ेगी। मैं बोल देता हूँ तो उसको समझ लीजिए। अब मूलाधारे नाड़ी नाम स्थिति क्रमों यथा, मूलाधारे तेस्र मध्य, मूलाधार में जो त्रिकोण है उसके मध्य में सुषुम्ना अलम्बुषे उभे, सुषुम्ना है और अलम्बुषा है। अब देख लीजिए, प्राग प्रत्यगास्थिति, एक पूरब है एक पश्चिम है, ध्यान में है ना। और अन्यास त्रिकोणाग्रात प्रदक्षिणा, और जो है एक वारणा, यशस्विनी पिंगलाच, और पूषा नामनी पयस्विनी, और सरस्वती शंखिनी च, गांधारी तदनंतर, ईडा च हस्तिजिह्वा च, ततो विश्वोदराभिधा। अब नीचे की जो पंक्ति है उसमें आप ध्यान केंद्रित करिए। तो देखो, पहली नाड़ी कौन आई थी? सुषुम्ना है। सुषुम्ना जो है रंध्र, उसका कौन सा स्थान है? मेरुदंड के बीच में जो रंध्र है वहां पर सुषुम्ना जाती है, उसमें से। अच्छा, सुषुम्ना के बाद अलम्बुषा आई, तो अलम्बुषा का क्या स्थान है? वायु, ध्यान में आएगा कि नहीं? अब उसके बाद जो है वह कौन नाड़ी आई? कुहू, कुहू का हो गया ध्वज, ध्यान में आया कि नहीं? अब अशेष जो शब्द है ना, ये जरा अश माने भोजन, और वो भोजन जो है वह जहाँ पर जाके पकता है उसका नाम है अशेष जठर। समझे कि नहीं? अशेष कौन है? जठर। तो ये इसके बाद कौन नाड़ी आई थी आपकी? वारणा, उसका जठर से संबंध है।
ध्यान में है ना? ऐसा लगा लेना, वो नोट कर ले तो उसको बैठा लेना आप लोग, हम जल्दी कर रहे हैं। और उसके बाद क्या आया? पत। पत माने पैर, ध्यान में है ना? अशेष पद हाँ, पत आया ना। समझना। तो पत कौन हो गया? वो है यशस्विनी नाम की नाड़ी आई थी, यशस्विनी का पैर से संबंध हो गया, ध्यान में है ना? नाशा अच्छा, और उसके बाद नासा आया, और यशस्विनी के बाद पिंगला आया है, तो दक्षिण नासा से पिंगला का संबंध हो गया। और उसके बाद नेत्र आया है, और वहाँ पर क्या आया? पूषा है, तो पूषा का संबंध नेत्र से हो गया है। और उसके बाद कर्ण का कर्ण आया, अब कर्ण का संबंध किससे हो गया? पैश्विनी से हो गया। देखना पड़ेगा, समझ नहीं? देखना नहीं पड़ेगा, देखना वो हम बताएंगे अभी रुक जाइए, क्योंकि इसमें दो बार आएगा ना, एक बार दहिना आएगा, एक बार बायां आएगा। ये लग गया ना। और उसके बाद जिह्वा आया, उसके बाद सरस्वती का संबंध हो गया, और कर्ण फिर आया, ध्यान में है ना? तो कर्ण का शंखिनी के साथ संबंध हो गया। अक्ष देखो, पहले नेत्र आया था, फिर अक्ष आ गया, ध्यान में है कि नहीं? तो ये इसका संबंध किससे हो गया? गांधारी से संबंध हो गया है। और उसके बाद नासा आया, इसका ईड़ा के संबंध हो गया। पहले भी नासा आया था है, तो उसका पिंगला से संबंध हो गया था। इसके बाद अंघ्रि आया, चरण, इसका संबंध किससे हो गया? हस्त जीवा से हो गया ना। उसके बाद जठर आया, तो एक जठर वो था, एक जठर ये आ गया, ये विश्वोदरा। तो विश्वोदरा और वारणा है, वो दक्षिण तरफ वारणा है, और वो जो है बाम तरफ विश्वोदरा है। ये जठरांगा चतुर्दश, ये 14 है। तो इन 14 जो ये बताए गए हैं, इनका क्रम से आप जोड़ लेना है, क्रम से जोड़ोगे तभी लगेगा। और वो दो अलग अलग आएंगे, जैसे पत आ गया एक, और अंघ्रि आ गया 2 हैं, तो पत में यशस्विनी हो गई, और अंघ्रि में फिर हस्तजीवा हो गई, ये दाहिने हो गई, बाएं हो गई हैं। इस प्रकार उसका बैठा लेना। अब समय बहुत हो गया है। तो तेन एतत् रंध्र नवक कार्यभूत, समझे ना? कार्यभूत स्व विषय विमर्श नवक समष्टि, ध्यान देना है। तो इस प्रकार रंध्र नवक का कार्यभूत जो अपना अपना विषय, वो विषय विमर्शन की समष्टि, वो हो गया गुरु अभेदेन भावेत, गुरु से अभिन्न करके जो है उसको जाने, यही भावना हो गई। अब केचित तु श्रोत्रादि अवयवा नाम तत्त नाडी नाम से तन्नाथ अभेद भावनम इच्छन्ति, जैसा हमने लिखा दिया आपको है। तो ऐसा भी चाहते हैं कि भाई श्रोत्रादि का अवयव और उसका जो नाडी है, और उससे जो है तत्नाथों का अभेद जो हमने लिखा दिया था, तो उस प्रकार का इच्छा करते हैं भावना करने में, तो उसको समझ लेना चाहिए। ओम पूर्णमद क्योंकि आगे अक्षय आएगा है? अक्षय आएगा ना उसमें, तो वाम नेत्र ले लेना। और ऐसे कर्ण है, तो इधर कर्ण आएगा, फिर कर्ण आएगा, 2 बार कर्ण आएगा, तो पहले में दाहिने में पैश्विनी ले लेना है, और उसमें जो है शंखिनी। बस यही क्रम से यथासंख्य मंत्र से उसको बैठा लेना है खाली, बाकी कोई तात्पर्य नहीं है। पहले आ ही चुका है, वो उसको बैठा लेना है, तो क्रम से बैठा लेना, वो बैठ जाएगा। कल जल्दी में बोल दिया था, क्रम से बैठा लेना, बैठ जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। लोगों ने विचार किया, उसमें क्या तथ्य निकला? बस वही, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अब वहाँ से देखिए, विमर्श शक्ति जो है ना, है प्रकाश में जो नित्या विमर्श शक्ति है,
वो विमर्श शक्ति ही सुषुम्ना अवच्छेद से उपाधि को लेकर के समष्टि गुरु तत्व हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो है अब गुरु का अभेद हो गया। पहले क्या किया, गुरु का अभेद कर दिया आत्मा से है? और फिर जो है एक और किसका अभेद किया, वो ईश्वर का, वही तो ईश्वरी है ना, विमर्श शक्ति जो है ना, उसका अभेद कर दिया। और उसी का जो है तत्व नाड़ियों के माध्यम से जो हमको ज्ञान हो रहा है? तो वो ज्ञान प्रकाश किससे हो रहा है, उसी से हो रहा है? ये उसका अनुग्रह है। तो यहाँ पर जो वहाँ पर देखो विवेक शक्ति उच्छिन्न चित्त शक्ति को ले लिया था ना, तो आत्मा का और गुरु का और जो है वह ईश्वर का, तीनों का अभेद प्रतिपादन कर दिया जाता है ये दो सूत्रों से। दो सूत्रों में भावना क्या बनेगी कि ईश्वर का और गुरु का और स्व का अभेद प्रतिपादन कर दिया। अब इसके आगे लेना है जगत का। हाँ, ये तीन का अभेद पहले बैठा लो। अब ये जगत को भी जो है आत्मसात करना है। जगत का भी, तो ईश्वर का भी अनुभव यहीं आ गया और उसी आधार पर ईश्वर का भी अनुभव यहीं आ गया, स्व में आ गया। तो ये जो है पहले दो में आपको बैठाना ये है कि जो ईश्वर है वही गुरु है, और जो गुरु है वही अपना स्वरूप है, समझे ना? जो आत्मा है वही ईश्वर है, वही गुरु है। ये तीन का अभेद फल है जीवन मुक्ति। इस भावना का फल है जीवन मुक्ति। ये तीन अभेद पहले पक्का कर लेना चाहिए। इसीलिए पहले ही उसमें दक्षिणामूर्ति के पहले में ही उन्होंने कहा, सूर्येश्वराचार्य भगवान ने अंत में, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमोद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ति नमः। वही गुरु तत्व हुआ। दक्षिणामूर्ति गुरु तत्व कौन हुआ? जिसमें ये ईश्वर वो ज्ञप्ति तत्व हुआ है, वही विमर्श तत्व हुआ, जिसमें वही ईश्वर और गुरु और आत्मा ये तीन भेद मालूम हो रहा है। तो तीन भेद जिसमें मालूम हो रहा है, तीनों भेद जो है का स्वरूपभूत जो है वही दक्षिणामूर्ति तत्व है। और वही ये दो से अभेद करके बता दिया। पहले गुरु आज्ञा शक्ति लिया और यहाँ नवरंध्र रूप देह ले लिया, तो वहाँ से यहाँ पर जो है एकत्व कर दिया। हाँ, वो सारा को वहाँ विमर्श माने प्रकाश तो केवल सत्ता है ना, अधिष्ठान है। सारा काम विमर्श का ही होता है। विमर्श ही इतने रूप में प्रतीत हो रहा है। सारी जो है अनंत रूपों में विमर्श की ही प्रतीति है। हाँ, शक्ति, वही शक्ति, वही चित्त शक्ति, वही चित्त शक्ति, जिसमें जो है श्रुति इत्यादि सभी को भाष्यकार भगवान ने चित्त शक्ति रूप बता दिया। वही चित्त शक्ति ये श्रुति इत्यादि सभी रूप में प्रतीत हो रही है। तो वही चित्त शक्ति ये रंध्रों के माध्यम से है, और वही चित्त शक्ति गुरु है, क्योंकि उसी की कृपा से बोध होगा। समझा कि नहीं? प्रकाश का बोध उसी कृपा से होता है। हाँ, अवकाश प्रदान करता, वही शक्ति। तो यहाँ तक आपको जो भावना बनानी पड़ेगी अंतर, वह यही है कि ईश्वर, गुरु और स्व, ये तीनों का अभेद निश्चित कर दिया। अभेद। अब इसके बाद क्या हुआ कि जगत शेष है? ईश्वर, गुरु का और स्व का तो आपने अभेद कर लिया, और ये जो कार्यभूत जगत है, ये जगत ही तो बहुत बड़ा जो है वह अड़चन कर रहा है ना। ये जो है एकदम भेद करके यही प्रतीत हो रहा है। तो इसको कैसे जो है वह अभिन्न करना, अब ये प्रक्रिया चली। तो इसमें ये समझना आप कि उसमें आप देख चुके हैं कि संपूर्ण जो ये जगत है नाम रूपा, इसका ही ये शक्ति रूपा है। आगम के अनुसार क्या है? ये शक्ति रूपा है, क्योंकि विमर्श का ही खेल है सारा का।
हाँ, इसीलिए शिव योगी को ये सारा का सारा विश्व स्वशक्ति मालूम होता है, बस और कुछ नहीं है। प्रकाश तो सत्ता दे ही रहा है, शक्ति का अलग अलग अस्तित्व नहीं है। इसलिए जहाँ भी आप शक्ति शब्द का प्रयोग करेंगे वहाँ शक्तिमान आ जाएगा अपने आप, और जहाँ पर शक्तिमान शब्द का प्रयोग करेंगे वहाँ शक्ति आ जाएगी। दोनों का अविनाभाव संबंध है, पर खेल शक्ति का है। इसी को सौंदर्यलहरी में ने कहा है ना, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पंदितुम। कोई स्पंद हो ही नहीं सकता है, विमर्श के बिना कोई स्पंद हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सत्ता में कोई स्पंद नहीं हो सकता। तो अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये सारे विश्व को कैसे खाएंगे आप? इतना तो समझ लिए हैं? ईश्वर रूप समझने पर भी, क्योंकि ईश्वर रूप समझने में कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है। अरे भाई, चैतन्य रूप है ना, चित शक्ति है ना, चित शक्ति की व्याप्ति प्रत्यक्ष है, चित शक्ति की व्याप्ति प्रत्यक्ष है, ज्ञान शक्ति की व्याप्ति प्रत्यक्ष है, ज्ञान रूप गुरु यहीं पर है, और जो है वह चैतन्य शक्ति यही है जिससे सारा का सारा व्यवहार होता है। अरे बल्ब में प्रकाश दिख रहा है तो विद्युत व्याप्ति समझने में क्या अंतर है? बल्ब में प्रकाश दिख रहा है, ऐसे ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत में जो प्रकाश दिख रहा है, तो चैतन्य की व्याप्ति में किसी प्रकार का अंतर नहीं हो सकता है। ये समझने की बात पहले बता दिया, ये आधारभूत है। लेकिन ये जो जगत दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तो चेतन लक्षण घट गया, तो यहाँ तो चेतन लक्षण भी नहीं घट रहा है। यहाँ तो जड़ है ना, चेतन लक्षण भी नहीं घट रहा। अरे गुरु में भी देखो, शरीर आदि छोड़ दो, ईश्वर के भी उपाधि छोड़ दो, और यहाँ भी उपाधि छोड़ दो, चेतन में अभेद है, सीधे है वेदांत में। ये सीधा ज्ञान है, ये ज्ञान सीधा है। पर इस ज्ञान को पचाने में सबसे बड़ी बाधा है ये जगत का ज्ञान। विचार करके देखो तो शरीर आदि उपाधि को छोड़ करके क्या बचेगा? चेतन बचेगा कि नहीं? अब गुरु का स्वरूप भी क्या है? वही चेतन है। ईश्वर का स्वरूप भी वही चेतन है, तो वहां तो कोई बाधा नहीं है। पर उस ज्ञान को पचाने में सबसे बड़ी बाधा हमारे सामने क्या है? ये जो जगत दर्शन हो रहा है ना, शरीर से लेकर के जगत भरे, अहंकार से लेकर के शरीर और इसके बाहर ये सारा का सारा जो जगत दर्शन हो रहा है, ये जगत दर्शन एक बहुत बड़ी बाधा है। अब इसको कैसे आत्मसात करना? तो ये सारा जो जगत दर्शन है यही है श्री चक्र। ये जगत क्या है? श्री चक्र। और इस जगत में 9 खंड है। ये जगत में 9 खंड है। आप यहाँ से देखिए तो जो है ये पंचभूतात्मक है, और अन्य जो है वो 4 खंड आप ऊपर से ले लीजिए। अहंकार है, जो है वह महत्त्व है, प्रकृति तत्व जो है मन है, प्रकृति है, ये 4 9 खंडात्मक है। और श्री चक्र भी 9 खंडात्मक है। श्री चक्र में भी 9 चक्र है। और ये जगत वही प्रकृति हो जाती है ना, अष्टधा प्रकृति हो गई और जीवभूता प्रकृति हो गई। ये इसीलिए बिंदु जो है ना, वहां पर कोई त्रिकोण आदि तो है नहीं। बिंदु जो है मूलभूता प्रकृति हो गई, मूल हो गया ना, जीव हो गया ना। और ये सारा का सारा अष्टधा प्रकृति हो गई। अरे गीता आदि में अष्टधा प्रकृति सीधे है, पंचभूतात्मक है, मन बुद्धि अहंकार है, उसी का अर्थ जो है महत्त्व इत्यादि कर देते भाष्यकार होकर, क्योंकि समष्टि मिलेगी। तो ये इसी को पहले कह रहे हैं कि नवचक्र रूपम श्री चक्र। वो 9 चक्र आप लोगों को पहले बता दिया है, जब श्री चक्र में 9 चक्र के हम कल्पना करते हैं, तो जब बाहर से चलेंगे तो पहले त्रैलोक्य मोहन चक्र आएगा,
और जब उसके अंदर चलेंगे तो फिर दूसरा चक्र क्या है? हाँ, सर्वाशा परिपूर्ण। तीसरा चक्र क्या है? सर्व संक्षोभन। और चौथा चक्र क्या है? सर्व सौभाग्य। यही आएगा ना, सर्व सौभाग्य। और उसके बाद जो है कौन आएगा? सर्वार्थ साधक। और फिर उसके बाद कौन आएगा? सर्व रक्षा कर। और फिर कौन आएगा? सर्व रोग हर। फिर सर्व सिद्धिप्रद। और फिर सर्वानंद। अंदर से चलोगे तो पहले सर्वानंद में आएगा और फिर सर्व सिद्धि प्रद इत्यादि आएगा। तो यही है नवचक्र। और यही जो है श्री चक्र की उपासना मतलब आपकी विमर्श शक्ति की उपासना है। और वही विश्वरूप हुआ है। विश्वरूप विश्वातीत। आगम का सिद्धांत क्या है? विश्वरूप दिखने पर भी विश्वातीत है। सारा विश्व उस चैतन्य आभासित हो रहा है, पर वह विश्वातीत है। किसी विश्व का स्पर्श नहीं हुआ अभी तक है? पर्दे को किसी भी चित्र का स्पर्श नहीं हुआ, दर्पण को किसी भी मुख का स्पर्श हुआ ही नहीं, और सारा उसी में भाषित हुआ, स्पर्श नहीं हुआ। उसके गुण धर्म से कोई संबंध नहीं बना, कोई लांछन नहीं लगा है? और दुनिया उसी में मर गई। ये देख करके परेशान है। समस्या तो यहाँ है ना, वो दृश्य में समस्या। दृश्य को कैसे समाप्त करें? उसके लिए पहले बताए नवचक्र रूपम श्री चक्रम। बोलो, नवचक्र रूपम श्री चक्रम। अब इसको देह का पूर्व सूत्र से ले आना। पूर्व सूत्र में जो देह है उसकी अनुवृत्ति कर लीजिए। तो ये श्री चक्र जो हम पूजन कर रहे हैं, सारे विश्व का प्रतीक मान करके, और इतनी शक्तियां जो हैं, इनका विवरण आगे आएगा, इसी में आएगा। तो ये जो श्री चक्र है, वो श्री चक्र को अब बाहर मत देखो। हाँ, यही जो है क्या है कि ये देह का उसके साथ, वो देह को ले आओ, अनुवृत्ति ले आओ। तो ये नव चक्र रूप जो श्री चक्र है, नव चक्र वही बता दिया। ये नव चक्र रूप जो श्री चक्र है वो यही है। ये शरीर है तुम्हारा श्री चक्र। इसकी संगति कैसे बताओगे? ब्रह्मांड जो तुम अध्ययन करना चाहते हो, ये पिंड ही ब्रह्मांड ध्यान में है कि नहीं? पिंड का तुम अध्ययन कर लो तो ब्रह्मांड का अध्ययन तुमको हो जाए। इसलिए ब्रह्मांड ये पिंड ही है। पिंड दर्शन में ही ब्रह्मांड दर्शन है। तो वो कहा कि वो जो श्री चक्र है, वह श्री चक्र ये तुम्हारा शरीर है। ये बात आई। अब देख लो, देह इति अनुवर्तते, ध्यान में है ना? स्वकीयो देह एव, जो आपका शरीर है, ये शरीर ही त्रैलोक्य मोहनादि नवचक्र समष्टि रूप श्री चक्रा भिन्न। त्रैलोक्य मोहन इत्यादि जो नवचक्र समष्टि कहा गया है, नवचक्र समष्टि ही श्री चक्र है। तो श्री चक्र से अभिन्न है। तो आपको भावना क्या करनी है? ये श्री चक्र से अभिन्न करके शब्द की भावना करनी, ये श्री चक्र। अच्छा, और अब नव चक्र कौन कौन से हैं, ये जो विभाग जानने की इच्छा है तो वो आगे आएगा। इसलिए कहते हैं कि अवांतर चक्र विभागस्तु, जो इसमें नव चक्र का अलग अलग विभाग है, वह आवरण देवतास्थ क्या स्थान, आवरण देवता स्थानैर व्यक्ति भविष्य। आवरण देवता के स्थानों की बात जहाँ पर आएगी इसी में, वहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। उसमें विस्तार में अभी से जाने की जरूरत नहीं। तानि च स्थानानि शाखा भेदे नैव विवृतानि,
अब कहा कि उन स्थानों का जो विवरण जो किया गया है ना, वो शाखा भेद से ही किया गया है। ये इनको कहने का क्या यहाँ पर प्रसंग आ गया, तो प्रसंग ऐसा समझना चाहिए कि आगम की एक रीति है कि रहस्य को, पूरा का पूरा रहस्य खोला नहीं जा सकता है और छिपाया भी नहीं जा सकता है। क्या समझे आप? खोला भी नहीं जा सकता है और छिपाया भी नहीं जा सकता है। तो इसमें छिपाने की भी प्रथा है और खोलने की भी प्रथा है। कहाँ किसके माध्यम से कौन चीज खोलना है और कहाँ छिपा देना, क्योंकि रहस्य की बात सबके सामने प्रकट नहीं की जा सकती है, उसका दुरुपयोग होता है। उसको व्यक्ति समझ तो सकता नहीं है, तो उसका दुरुपयोग होता है। इसलिए आगम की प्रक्रिया है। ये बात इनके ध्यान में आ गई तो अब अब उसी पर विचार कर रहे हैं थोड़ा सा, इसलिए आप अपना चित्त वहां ले जाना। अब विचार उसमें केंद्रित हो गया इनका। तो ये कह रहे हैं कि देखिए, तानि च स्थानानि शाखा भेदे नैव विवृता है, वो शाखा भेद से ही अलग अलग उनका विवरण है। एक जगह नहीं, एक शाखा में जिस प्रकार का है वो चीज नहीं खोली गई है, कहीं दूसरी शाखा में कह दी गई है, तो शाखा भेद से ही उसका विवरण है। क्यों कहा? रहस्यत्वात्, रहस्य होने से। तंत्रराज में नहीं कहा। अब वही बात जो है तंत्रराज में नहीं कहा, देखो और दूसरे ग्रंथ में कह दिया, तो कहीं थोड़ा सा प्रसंग ले आकर के उसको खोल देना और जहां मुख्य प्रसंग है वहां पर छिपा लेना। तो इसको कहते हैं, देखिए, अतएव तंत्रराज्य भी अनुक्तानि, तंत्रराज में भी जिसका जो है कथन नहीं है वह नित्या षोडश कारण में भी वृत्त, नित्या षोडश कारणों करके ग्रंथ है। नित्या षोडश कारणों में वो चीज प्रकट कर दी गई और तंत्रराज में उसको छिपा लिया गया, क्योंकि रहस्य होने से। तदिदम उत्तम बिंदु सूत्र, ये आगम पर एक बिंदु सूत्र है। तो बिंदु सूत्र में एक सूत्र है और इसके अनुसार तो लगता है कि उस सूत्र पर ये अपने पद्मपादाचार्य जी का भाष्य भी है। पद्मपादाचार्य जी का भाष्य भी है। इससे लगता है कि इन सब में जो है परंपरा, ये शांकर जो परंपरा है ये बहुत मूल से इसके साथ संबंधित है। ये देखिए, आप लिखते हैं, अब देखिए, अपर शिवोदित ये सूत्र है। देखिए सूत्र को पहले ध्यान दीजिए। अपर शिवोदित व्याकुल स्थान निर्णीति पाठ है ना, कहीं पर निर्णीत पाठ है, ये दोनों ये पाठ भेद में। निर्णीति इसलिए कि निर्णय का अर्थ हो जाएगा। निर्णीति पाठ अच्छा है, वो निर्णय अर्थ हो पर जाएगा। पुरानी पुस्तकों में निर्णीत पाठ है। निर्णय, निर्णीत, देखिए निर्णीत और चरण जो लिखा है वो चरण है, चरण नहीं है। चरण देशिक प्रसाद अधिगत, ऐसा पढ़ना उसको। चरण देशिक प्रसाद अधिगत विभावना रहस्यम उपहवरम। ध्यान में आए कि नहीं? ये सूत्र है। सूत्र जटिल है, सूत्र का झट अर्थ तो नहीं प्रकट होता, तो इसका अर्थ भिन्न प्रकार से किया है। जैसे क्या किया है, अपर शिव का जो अर्थ कर दिया, ध्यान में नहीं, अपर शिव का अर्थ वहां पर कर दिया कि एक शिव तो तंत्र के वक्ता है और एक शिव के निश्वास से वेद प्रकट होता है ना? शिव के निश्वास से वेद प्रकट होता है। अपर शिव का सीधे वेद कर दिया। नहीं, सीधे वेद, अभी देखिए ये दो पर, वो सीधे वेद ही अर्थ करेंगे अपनी ये भास्कर का, परंतु जो है जो पहले अर्थ किया गया है उसमें इस प्रकार का अर्थ किया। क्या अर्थ किया गया है कि मुख्य शिव जो है ये तंत्र के वक्ता हो गए और उनसे जो दूसरे शिव हुए वो कौन हुए? वेद के। तो वेद के शाखाओं में भेद है
वेद के शाखाओं में भेद है, तो बहुत प्रकार का भेद है। तो भेद होने के कारण वो चीज साफ नहीं होती है, वो चीज साफ नहीं होती। परंतु गुरु यही काम करता है, गुरु को साफ है, गुरु को है साफ, पर पढ़ने वाले को साफ नहीं हो सकता। एक शाखा में कुछ कह दिया, दूसरी शाखा में दूसरा कह दिया, तो वो छिपा दिया वहां पर। अब गुरु की कृपा से तो फिर उसका अर्थ प्रकट हो, यही कहना है इस सूत्र में। तो इस सूत्र का अर्थ देखो स्वयं करते हैं ये, एक शिव एक शिव तंत्रकर्ता है ना, एक शिव जो है तंत्र करता है, ये प्रसिद्ध है। और अपर शिव वेद पुरुष है ना। अब देखो, अब उसको लगाना, अपर शिव से वहां कौन हो गया, वेद पुरुष। अब तेनापि व्याकुलतया शाखा भेदेन उक्ता नाम स्थाना नाम, तेन माने अपर शिवेन वेद पुरुषेन, वेद पुरुष के द्वारा व्याकुलतया शाखा भेदेन उक्ता नाम स्थाना नाम, जो है व्याकुलतया माने अस्पष्टतया, हाँ अस्पष्टतया, अस्पष्ट रूप में जो शाखा भेद के द्वारा कहा गया जो स्थान है, तो उसका निर्णयन समर्थस्य गुरु, उसका निर्णय करने में समर्थ कौन है, इसलिए गुरुमुख विद्या है, उसका निर्णय करने में समर्थ है गुरु। वो गुरु के प्रसादाद अधिगतम, समझे ना, गुरु के प्रसाद से प्राप्त हुआ है, अधिगत हुआ है, यदीव विभावना रहस्यम, जिसके भावना का रहस्य कैसे मालूम हुआ, वो गुरु के प्रसाद से मालूम हुआ। तादृश देह रूपम श्री चक्रम है, उस प्रकार का ये देह रूप श्री चक्र। कैसे आपको पता लगेगा श्री चक्र एक है, बिना गुरु के बताए आपको श्री चक्र देह रूप है, सारा विश्व आपके शरीर रूप है, ये कैसे समझ में आएगा। तो श्री चक्रम अपरोक्ष अनुभवो पायेषु रहस्यम, समझे ना, ये अपरोक्ष अनुभव के जो उपाय कहे गए हैं उसमें एक ये रहस्यात्मक उपाय है। ये जो है उपहवरम इति, उपहवरम माने बहुत समीप से जिसको कथन किया गया है, समझे ना, समीप से जिसको कथन किया गया है। व्री धातु है ना, व्री शब्द में, व्री धातु शब्द में है, उसी का है। हाँ, कौटिल्यार्थ में अलग है, वो अलग है, व्री शब्द में। तदर्थ पद्मपादाचार्य वर्णित। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, उस सूत्र का, बिंदु सूत्र का जो ये अर्थ हमने लिखा है, वह पद्मपादाचार्य जी ने यही अर्थ उसका वर्णन किया। अब इसके अनुसार सूत्र लगा लो, अपर शिवोदित व्याकुल स्थानानि, व्याकुल जो व्याकुल स्थान है माने अस्पष्ट करके कहे गए जो शाखा भेद से स्थान है, उनको निर्णीति, उनकी निर्णीति चरण देशिक प्रसाद अधिगत है, उनकी निर्णीति, उसमें कौन सा निर्णय हो, ये जो है चरण देशिक जो है वह गुरु, चरण देशिक कौन है, गुरु, उनके प्रसाद से अधिगत होने पर फिर विभावना, ये है विभावना रहस्य, भावना का रहस्य, गुरु के द्वारा बताया हुआ उसका जो रहस्य ज्ञान, उसी के आधार पर भावना की जाती है, यही है रहस्य। वो वेद से नहीं प्रकट होगा, गुरु उसको प्रकट कर। पर इनका कहना है ऐसा, ये तो उन्होंने लिख दिया है कि पद्मपादाचार्य वर्णित है,
पर इनका कहना है कि देखिए ऐसी भी बात है कि शिव शब्द जो है ना वो उसका भी अर्थ वेद होता है। शिव शब्द का होता है अर्थ वेद। तो शिव शब्द का जो है वह वेद अर्थ होता है। कहते कहाँ शिव शब्द का वेद अर्थ आपको मिला? कहा अट्टशूला जनपदा शिवशूला चतुर शिवशूला जाते हैं। नहीं, शिवशूला नहीं, वहाँ पाठ ही है। देखिए मैं बताता हूँ। ये कहते हैं कि भारत श्लोकी, भारत में होगा आपका तो भारत में ये है, उसी को बदला। वस्तुतः इस प्रकार का पाठ है। चतुष्पथा का अर्थ ही है जो है वह ब्राह्मण, सीधे अर्थ है। चतुष्पथा का अर्थ है ब्राह्मण। हाँ। और उसमें महाराज जी उसमें अरे भाई वो ठीक है, आपके उसमें आता है, उसकी चिंता मत करिए। वो भागवत में वहीं से ले लिया है, समझे कि नहीं? और उसका द्विजातीय अर्थ कर दिया। वहाँ द्विजातीय अर्थ नहीं है, द्विजातीय अर्थ है ही नहीं है, ब्राह्मण अर्थ सीधे। चतुष्पथ ब्राह्मण का नाम है, आप कोश में भी देख लीजिए। हाँ, चतुष्पथ ब्राह्मण का पर्यायवाची। तो इसलिए वहाँ पर श्लोक का अर्थ ये हो गया कि शिवशूला जो है वह शूल का अर्थ होता है विक्रेता, विक्रय करने वाले। ब्राह्मण कली में वेद को विक्रय करने वाले हो जाएंगे। वेद बेचने वाले हो जाते। पहले वेद बेचा नहीं जाता था, ठेका नहीं लिया जाता था। वेद को बेच करके काम कोई ब्राह्मण नहीं करता था। और जनपद जो हैं वो अन्न के विक्रेता हो जाते। पहले अन्न नहीं बेचता था कोई। कहीं दुष्काल पड़ गया तो वहाँ पर क्षेत्र खोल देगा, वहाँ के लोगों को खिलाएगा, अन्न बेचेगा नहीं। अट्ट माने अन्न, अट्ट माने अन्न, शूल माने विक्रय, विक्रय। अन्न के बेचने वाले तो जनपद हो जाएंगे, हैं? और वेद को बेचने वाले ब्राह्मण हो जाएंगे। तो वहाँ पर शिव शब्द का वेद अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो जब शिव शब्द का वेद अर्थ में प्रयोग हो ही गया है, तो अपर शिवई ही माने